तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। शेरनी के बच्चे ने जंगल में एक बार एक हिरनी के बच्चे को देखा और वो हिरनी अपने बच्चे को दौड़ना सिखा रही थी। शेर के बच्चे को लगा कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा कभी नहीं सिखाया। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी तुम दौड़ना सिखाओ। माँ कहती है तुम्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने आप सीख जाओगे।
क्योंकि दौड़ना और शिकार करना तुम्हारे रक्त में है। कई साल बीत जाते, वो शेर बड़ा हो गया है और वन में भटकते भटकते उसे एक दिन वही हिरन दिखता है जो अब बड़ा हो गया है, और वो उसका पीछा करता है। तेज भागता है, जितना तेज वो भाग सके, परंतु वो हिरन और तेज भागता है। दोनों की रेस, एक आगे एक पीछे, और धीरे धीरे वो अंतर बढ़ता जाता है और भागते भागते हिरन कहीं पर आगे निकल जाता है, अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है कहाँ गया। शेर हाफते हाफते रुकता है, ऊपर चिड़िया है, उससे पूछता है। चिड़िया हंस रही है। वो कहता है ऐसे क्यों हुआ? तो वो कहती है पहला कारण तो ये है, वो हिरन, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है, उसका अभ्यास ज्यादा है, और तुम जो हो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो, अति आत्मविश्वासी। तुमको लगा कि मैं तो शेर हूं, इसको कभी भी पकड़ लूंगा। पहला प्रैक्टिस जो तुम्हारी कम है, दूसरा कॉन्फिडेंस जो तुम्हारा अत्यधिक हो गया, चौथा सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी। अंग्रेजी में एक शब्द है कॉम्प्लेसेंट, एक शब्द है संतोष, और एक है अति संतोष। तुम आराम से जीते हो, चलते फिरते हो, इसलिए कॉम्प्लेसेंट हो गए हो, अति आत्मसंतोषी हो गए। और सबसे बड़ा कारण तो यह है क्योंकि तुम भाग रहे थे अपने भोजन के लिए और वो भाग रहा था अपने जीवन के लिए। जितना बड़ा मोटिवेशन होगा उतनी ही तीव्रता होगी। दृढ़ता कैसे आती है? शॉक के कंडीशन में। दृढ़ता कब आती है? जब जान पर बन आती है। दृढ़ता कब आती है? जब सारे सब तरफ संकट हो। किसी को कहो ये खाओ वो खाओ, तब कुछ नहीं खाता है। जब बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है तब उनको जब बताते हैं, कहते हैं हम पहले से चालू किया है 15 दिन से, तब सब कुछ करने लग। संकट के समय दृढ़ता तीव्र होती है। संकट के समय प्रेरणा जागती है, वैसे प्रेरणा नहीं जागती। इमरजेंसी, अर्जेंसी। इसलिए अगर संकट ना है, इसलिए यदि प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए यदि प्रेरणा नहीं है, और इसलिए यदि आत्मविश्वास ज्यादा हो गया है, और इसलिए यदि आत्मसंतोष ज्यादा हो गया है, या इसलिए क्योंकि तुम शेर हो, तुम्हें विश्वास है कि मैं पकड़ लूंगा, परंतु अभ्यास नहीं है, तो भी पराजय निश्चित है। इसलिए क्या? I practice, I practice, I practice, I practice। सतत निरंतर अभ्यास। शिष्य गुरु से पूछता है कोई एक ऐसा शब्द बताओ कि जिससे मेरी उन्नति बहुत तीव्र गति से हो जाए, कोई ऐसा पावरफुल कोई मंत्र दे दो एक। गुरु बोर्ड पर लिखता है अटेंशन। वो कहता है ये मुझे पता है, कुछ और लिखो पावरफुल। गुरु लिखता है अटेंशन। बोलता है ये मुझे पता है अटेंशन, कुछ और ऐसा बताओ कि जिससे एकदम मेरी उन्नति हो जाए। गुरु लिखता है
अटेंशन, वो तो मुझे पता है अटेंशन, पर अटेंशन का अर्थ क्या है? गुरु लिखता है अटेंशन, सतत जागृति, सतत, क्योंकि संसार बहुत अस्थिर है, लोगों की प्रवृत्ति अस्थिर है, यहाँ सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अस्थिर है। आज स्तुति करेंगे, कल ग्लानि करेंगे, आज महान कहेंगे, कल निंदा करेंगे, कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। जो दिखाई दे रहा है सब अस्थिर है, सब अस्थाई है। ऐसे अस्थाई संसार स्थिर रहने के लिए, स्थित प्रज्ञ रहने के लिए, बाहर का जो भी आ रहा है वो हमें प्रभावित ना करे। स्तुति आएगी, लोग कहेंगे तुम महान हो, श्रेष्ठ हो, तुम में इसका साक्षात्कार हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ, और जिसमें साक्षात्कार हुआ उस पर पत्थर भी मारेंगे बाद में। इसलिए यात्रा अंतर्मुखता की है, यात्रा मौन की है, यात्रा एकांत की है, यात्रा अकेले हो जाने की है, विरक्त हो जाने की। जितना बाह्यमुखी और जितना बाह्यमुखता में रस, उतने सूक्ष्म बंधन निर्माण होते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाह्यमुखता का रस क्या करता है? सूक्ष्म बंधन निर्माण करता है। क्योंकि जब व्यक्ति बाह्यमुखी होता है तो उसे क्या करना होता है? उसे दोस्ती करनी होती है, वो भागता है दूसरों के पास, दूसरों से बात करनी होती है, बाहर कुछ ना कुछ ढूंढता है, कुछ मिल जाए, कुछ करूं, कुछ करूं, कुछ करूं, कुछ पढ़ूं, कुछ देखूं, कुछ सुनूं, किससे साथ मिलूं, बात करूं, शेयर करूं, कुछ बताऊं उसको। बाह्यमुखी क्या क्या करता है? पहला, आज की मुरली से दूसरों को भी उकसाता है। कैसे? भाव से, स्वभाव से, व्यक्त स्वभाव से, अपने संबंध संपर्क से, बोल से, संस्कार से, वृत्ति से, कर्म से। किसकी तरफ उकसाता है? दूसरों को भी व्यर्थ की तरफ। खुद भी व्यर्थ में है और दूसरों को भी व्यर्थ की तरफ, क्योंकि व्यर्थ जो होता है उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। सब जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग उतना ही उसमें डैश होगा, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, उसमें क्या होगा? व्यर्थ होगा। जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग। कौन सी मुरली? 31 अक्टूबर 2010 शायद, न्यू ईयर की मुरली है ये। 2010 है या 12 है पता नहीं। तो जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग है, ताजा खबर, आज की ताजा खबर, ब्राह्मण संसार समाचार, टिंग टोंग। क्या आपने सुना है? क्या आपको पता है? पचास खबरें 1 मिनट में। जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग उतना उसमें व्यर्थ। सबसे पहला बाह्यमुखी क्या करेगा? दूसरों को व्यर्थ की तरफ उकसाएगा, पहला। दूसरा, सबने मुरली पढ़ी है, ये रिवीजन है केवल, रीडर्स क्लब में भी हो गई है कल रात को, सबने अलग से पढ़ी भी है और उसकी एग्जाम भी देनी है। तो 3 काम एक साथ चल रहे हैं, इसलिए आज दूसरी भी एग्जाम है, संडे की मुरली पर भी एग्जाम है आज। दूसरी बात है, अल्पकाल के मुख के लड्डू खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। ये अल्पकाल के लड्डू क्या होते हैं? क्षणिक सुख, क्षणिक सुख। ये जो खबरें होती है उसमें क्षणिक सुख होता है, उसमें बाह्य मुक्ता होती है, खुशी होती है। क्योंकि जिससे हम ईर्ष्या करते थे अब तक, जो हमसे हमेशा आगे जाता था, आज उसकी ऐसी एक बात पकड़ में आ गई है कि अब हम उसको उछाल उछाल के पूरी दुनिया में बिखेर देंगे और सारी दुनिया को बता देंगे कि तुम जिसे इतना महान समझते थे वो इतना महान नहीं है। और ये करने के बाद इधर क्या मिलता है? खुद फेल हो गए, इसका इतना दुख नहीं है, पर जब दूसरे फेल हो जाते
उसका सुख अधिक है। नॉट बिकॉज आई फेल्ड बट यू फेल्ड, ये मेरे खुशी का कारण है। तो मनुष्य का ये स्वभाव है, ये वृत्ति है। अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें में तो करता है, परंतु भीतर ईर्ष्या छिपी है, भीतर द्वंद्व छिपा है, भीतर उसे गहराई में स्तुति ही चाहिए, प्रशंसा चाहिए, बहुत प्रशंसा चाहिए, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। प्रशंसा में ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट है, ऐसे कौन से पोषक तत्व है जिसकी चाहना हरेक को होती है, खुशी होती है। पर यह अल्पकाल की खुशी अल्पकाल के लड्डू है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते, तन बदन में सुखद संवेदनाएं जागती है। सत्ता मिलने पर डोपामिन रिलीज होता है, दूसरों को दुखी देखकर डोपामिन रिलीज होता है। दूसरा का सब कुछ नष्ट हुआ देखते हैं, ऊपर से मन कहता है, सहानुभूति जताता है, पर अंदर से बटरफ्लाईज इन द स्टमक। तो दूसरा लड्डू। तीसरा हमेशा किसी ना किसी चिंतन में रहते हैं। यहाँ चिंतन निगेटिव अर्थों में है, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं या चिंतन करते रहते हैं, बाहर का सोचते रहते हैं, यहाँ क्यों हो रहा है। उनके पास हर चीज के लिए कमेंट करने के लिए मैटर रेडी होता है। किसी के साथ कुछ भी होगा, चाहे ब्राह्मण परिवार या भारत की सरकार या विदेश की सरकार, हर चीज के लिए मैटर रेडी है। और वो मैटर कहां से आया? जरूर गहन चिंतन किया होगा अमृत वेला, उसके सिवा थोड़ी आता है। जरूर ऐसा एक ज्ञान डिस्कशन ग्रुप होगा जिसके वो तीव्र पुरुषार्थी होंगे, जरूर उसका गहन चिंतन अध्ययन मनन किया होगा, एकांत में बैठकर। इस भाई को इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में डाला गया, क्या क्या कारण हो सकते हैं, पॉइंट्स निकाले होंगे। फिर उसको रिवाइज करके निमोनिक मेथड से आई एम सुपर मेमोरी मास्टर, आई प्रैक्टिस से आई रिमेंबर एवरीथिंग, एक भी पॉइंट मिस न होना। इतना पुरुषार्थ के बाद जो मक्खन निकला है, और जो नए नए आए हैं उनके पास इतनी शक्ति नहीं है चिंतन मनन की, तो उनको मक्खन परोस कर देना, उनकी दुआओं के पात्र बनना। दुआएं देंगे ना वो। मुरली आई है ना उस दिन कि सीनियर्स ने आपके लिए क्या क्या किया, दादियों ने मक्खन निकाला आपके दिया, ये भी तो मक्खन ही निकाला। तीसरा, चौथा, आंतरिक सुख, शांति, शक्ति। बहुत दूर रहेंगे ये सब चीजों से, क्योंकि सारी दिनचर्या किस में बीत रही है? बाह्य मुक्ता में बीत रही है, बोल में बीत रही है, बातचीत में बीत रही है, कॉन्वर्सेशन में बीत रही है, डिस्कशन में बीत रही है। एक मिनट भी एकांत में नहीं बैठ सकते। किसी से बात करनी है, किसी से कुछ करना है, कुछ तो करना ही है, या तो मैसेज करो या तो कुछ करो, कुछ तो करो। शांत में बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कहा है, रेलवे कंपार्टमेंट में देखा होगा ना, लोग क्या करते हैं, बैग निकालते हैं, चेन खोलते हैं, फिर देखते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर ऊपर रखेंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर जो भी आने जाना वाला होगा कुछ ना कुछ खरीदेंगे उससे, ये कितने का है, वो कितने का है, फिर खिड़की से देखेंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर बाजू वाला जो बात नहीं करना चाहता उसको बातों में उलझाएंगे, और सुनाओ कहाँ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? खालीपन। अंदर क्या है? बेचैनी। अंदर क्या है? एक अकेलापन। ये एम्प्टीनेस, ये वॉइड, ये अकेलापन ही भरने का असफल प्रयास है। बाकी इस संसार में किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं मिलना। तो ये कितनी बातें हो गई? 4। तो भाइयों मुखी, पहली बात उकसाता है वो व्यर्थ की तरफ दूसरों को, खुद तो व्यर्थ में ही है, जो श्रेष्ठ चिंतन में उनको भी खींच लेता है, क्योंकि व्यर्थ में आकर्षण है, व्यर्थ में इंटरेस्ट है।
व्यर्थ में पावर है, व्यर्थ की चौपाल। अगला, मुख के लड्डू खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। तीसरा, उसमें रस है। तीसरा, चिंतन में रहता है। चौथा, आंतरिक सुख शांति कुछ भी नहीं रहती, पर दिखाता है कि मैं बहुत शांत हूं और बहुत सुखी हूं। दिखावा तो करता ही है कि मुझे कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरे जैसा सुखी इस संसार में कोई नहीं। तो ये चार बातें। मुरली की शुरुआत बाबा आज किसको देख रहे हैं? सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं आज? जो शक्ति स्वरूप है। किसको देख रहे हैं आज? जो मुक्त है, जो जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्त अर्थात जो योग युक्त है। और जीवन मुक्त और योग युक्त कौन बन सकते हैं? रिबन कटिंग। रिबन की कैंची कहाँ होती है? थाली में। और थाली किस में सजी होती? फूलों में। तो पहले दिव्य गुण अपने में धारण करो तो बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हर चीज में बाबा ज्ञान को ढूंढ लेता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअलाइजिंग द मटेरियल। इस संसार की चीजों को देखते हुए उसमें ज्ञान को देखना। हर व्यक्ति वही देखता है जो उसके भीतर अज्ञान है तो उसे अज्ञान दिखाई देता है। भीतर विकार है, वासना है, तो उसे बाहर भी वासना ही दिखाई देती। भीतर क्या है वो निर्भर है। भीतर अगर मुरली है तो बाहर मुरली दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन जर्नल। सारे दिन भर कितना अंतर्मुखी रहे, कितना बाह्यमुखी रहे, अपने आप को चेक करना है। और अंतर्मुखी रहने की विधि क्या है? 7 विधियां। पहली, मौन व्रत। बीच बीच में मौन व्रत धारण करना, क्योंकि अंतर्मुखी रहना सबसे बड़ा कठिन काम है। क्योंकि बाहर की चीजें, बाहर की सेवाएं हमें खींच लेती है, बाह्यमुखी बना देती है। बोलचाल में आते आते वो बोल कहां से कहां ले जाता है, व्यर्थ की तरफ ले जाता है। उसमें अचानक परचिंतन आ जाता है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वैसा किया, अपने आप। तो पहली विधि मौन। दूसरी विधि मेडिटेशन, योग। योग के टाइम को बढ़ाना है, इसलिए इस भट्टी का 108 100 दिन की इस भट्टी में नियम क्या है? 2 घंटा अमृत वेला। 2 घंटा मतलब 5 बजे से पहले। तो कितना टाइम हुआ फिर? 3 से 5। पर 3 बजे हमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं यहां वालों में। अच्छा, गुप्त योगी, हाँ, उसमें स्थान का मेंशन नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है। 3 से 5 योग के लिए पेट क्या चाहिए? खाली। भारी लेकर 3 से 5 में केवल नींद हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता। महानता बिना त्याग के नहीं आ सकती। रिबन कटिंग। कौन सी रिबन कट करनी है? बाह्यमुक्ता की, व्यर्थ की, किसी व्यर्थ संबंध की। निर्णय करना है, और निर्णय करने की विधि है डिसीजन की। पहले मटेरियल को जमा करो, फिर ऑप्शंस निकालो, ए बी, और फिर तीसरा, फायदा क्या, नुकसान क्या। 3 मेथड। पहला, एक संबंध है जो निभाए चले जा रहे। मटेरियल इकट्ठा करो, कब से है ये संबंध, किस तरह का है। स्टेप 1। स्टेप 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन ए इस संबंध को ऐसे ही चालू रखेंगे। ऑप्शन बी, स्टॉप। स्टेप नंबर 3, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदे क्या है? जब भी काम पड़ो तो तुरंत काम हो जाता है, मदद मिलती है, ये मिलता है, सहारा मिलता है। नुकसान, विकार की उत्पत्ति, डिपेंडेंस। वो अगर नहीं रहा तो भागेंगे, मेरा क्या होगा, वो चाहिए। तो पहले गैदर इंफॉर्मेशन। स्टेप 2,
ऑप्शंस। स्टेप 3 लॉस बेनिफिट, नुकसान फायदे। तो दूसरी विधि मौन, अंतर्मुखता की पहली विधि बताई मौन, बीच बीच में इंटरमिटेंट साइलेंस। दूसरा मेडिटेशन। तीसरा प्रकृति, प्रकृति के सानिध्य में जाना और प्रकृति को देखना, पेड़ों को देखना, झाड़ को देखना, दरख्तों को देखना, उन पहाड़ों को देखना, उस झील झरनों को देखना, नदियों को देखना, समुद्र को देखना, पर देखते हुए साक्षी भाव का अभ्यास। देखना परंतु केवल देखना, अपने विचारों को बीच में नहीं लाना, देखते हुए उसके साथ एक होने का प्रयास, उस मौन का, उस शांति का अनुभव। चौथी विधि साक्षी भाव, जो घटनाएं जीवन में घट रही है उन्हें दूर से देखने का अभ्यास करना। जो घटनाएं हो रही है जीवन में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक सुबह आके तारीफ करता है, फिर निंदा करता है, फिर कुछ और करता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, क्योंकि लोग इतने अस्थिर है कि कुछ किए बिना उन्हें चैन नहीं मिलता, कुछ तो करना ही है। किसी की आदत ही है तारीफ करने की और किसी की आदत है निंदा करने की, किसी की आदत ही है पैर ही पकड़ने की, तुम महान हो, तुम देवता हो, उसकी भी आदत पड़ गई। हमारा एक पेशेंट है, आते ही पहले पैर पकड़ता है तुम मेरे भगवान हो, और छोड़ता ही नहीं, उसको छुड़ाना पड़ता है। और उसने कल एक नई बात सुनाई, वो किसी ऑफिस में गया था सिरोही में, तो वहां पे उसका काम नहीं हो रहा तो सांप के भी पाँव पकड़ लिए। तो मैंने कहा अच्छा ये तो एज अ पार्ट ऑफ हैबिट है, मतलब तब काम हो गया उसका। तो साक्षी कुछ ना कुछ करेंगे ही, तटस्थ रहो। अगला एक्सटर्नल वैलिडेशन, अर्थात दूसरों का अप्रूवल। मैं कुछ भी करूं तो मुझे दूसरे मेरे लिए क्या कहते हैं, उसकी एक आस है कि वो क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। जीरो एक्सपेक्टेशन इज, नागराज भाई, डैश बेस्ट पेन किलर। जीरो एक्सपेक्टेशन इज बेस्ट पेन किलर। दर्द को मरहम लगेगा अगर दूसरों से अपेक्षाएं करना बंद कर दो तो, और जितनी ज्यादा अपेक्षा है उतना ज्यादा दुख। हमने कोई अच्छी चीज की तो हमारी इच्छा क्या होती है, दूसरे आके तुरंत कहे बहुत अच्छा। भाषण देते ही भाषण पूरा हुआ, एक्सपेक्टेशन क्या है, कान में आके कहे बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छा था। कविता कही, बहुत अच्छी कविता थी। रंगोली निकाली, किसने निकाली, वाह वाह। और ये जब तक होता नहीं है तब तक चैन नहीं मिलता, बेचैनी। भोजन बनाया, 8 घंटे लगा दिए किचन में, और उसके बाद लोग आए, चुपचाप खा के चुपचाप निकल गए, और हमारा भाव है सेवा भाव, और सब तृप्त हो जाए। पर कुछ तो बोले, कम से कम इतना तो बोले, ये सब्जी किसने बनाई, इतना तो पूछे। किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाए और चुपचाप निकल गए। हाँ, सेकंड टाइम तो अब तो भूल ही जाओ, नाफरमान नहीं क्या इनग्रेट, क्या कहते हैं उसको, जो एहसान फरामोश कभी नहीं बनाएंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे अगली बार से। कुछ तो थोड़ा तो बोला होता, थैंक यू कम से कम, कुछ भी नहीं। हाँ, तो अगर नहीं पूछते तो फिर लास्ट अटेम्प्ट तो यही कहेंगे कि कैसे बना, उसके सब ठीक तो था ना। अगर वो कहे हाँ ठीक ही था, तो दुख तो और बढ़ेगा फिर। तो ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, ये दुख का कारण है। इसको हटाओ तो अंतर्मुखी हो सकते। दूसरों का ठप्पा सिक्का लगना चाहिए अगला डिजिटल, ये जो मीडिया है, ये सब है, ये हमें बहुत बाह्यमुखी बनाता है। बीच बीच में इसको हटाना है। डिजिटल ब्रेक, डिजिटल डिटॉक्स, ये जब तक नहीं होगा तब तक अंतर्मुखता का रस प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ हमको खींचते ही रहेगा। उसके बाद में आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप से बातें करते रहना, मैं कहाँ हूं,
मेरी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ तक हुई है, कहाँ बढ़ रहा हूं, आगे या पीछे या जिगजैग, वहीं के वहीं है। 10 साल हो गए, 10 साल पहले वहां थे, वहीं आज भी है, कुछ भी आगे नहीं बढ़े, वहां के वहीं है। हो सकता है गिर भी गए थोड़े से, पीछे पीछे जाके वापस आए। कितने हो गए? 7। पहला मौन, दूसरा योग का टाइम बढ़ाओ, सुबह 2 घंटा, शाम को 1 घंटा ऑफिशियल टाइम। अगला प्रकृति, प्रकृति में जाओ, इस भट्टी का नियम है 1 घंटा प्रकृति का सानिध्य। कहीं पर भी जाओ, नहीं जा सकते तो मन से जाओ, मन ही, आंखें बंद करके। बाबा ने कहा ना, थाली में फूल सजे हैं, देखो इसमें से कौन सा फूल मुझे धारण करना है। एक एक फूल पर एक एक दिव्य गुण लिखा है। अगला साक्षी, साक्षी होकर देखने का अभ्यास करो। जैसे मैं नहीं हूं, मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, वो मुझे कैसे देखता है, ऐसे देखना। या फिर प्ले डेविल्स एडवोकेट। ये क्या है? वकील होता है ना, जैसे हम कटघरे में खड़े हैं और ये वकील है हमारे खिलाफ, ठीक है, तो अपने आप को कटघरे में खड़ा करो और खुद ही अपना वकील बन के अपने ही खिलाफ लड़ो। इसका पर्पस क्या है? इसके दोष निकालना, इसकी गलतियां निकालना, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जो बड़ी सूक्ष्म गलती है उसको बड़ा करके बताना, इसको दोषी सिद्ध करना। हाँ, जो दूसरों के लिए हम करते हैं वो प्ले डेविल्स एडवोकेट, इसको कहते हैं प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। ये भी करके देख, और दोस्त भी बन के सीखना। ये मैं हूं, मेरी ये समस्या है, ठीक है, एक समस्या चल रही है जीवन में। अब सोचो, वही समस्या लेके एक दोस्त मेरे पास आया, मैं उसको क्या बताऊंगा? मेरा अमृत वेला हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। सोचो, मेरा एक दोस्त है, वो आके कहता है क्या करूं, मेरा अमृत वेला नहीं होता है, जरा आप बताओ कुछ, मैंने आपका भाषण सुना था अमृत वेले पे, बहुत अच्छा। हम सोच रहे कब दिया था भाषण, मेरा तो खुद ही नहीं होता है पता नहीं कहाँ जबरदस्ती किसी ने ढकेल दिया था भाषण देने, तो बड़ी मुश्किल से तैयारी करके रट के गए थे और भाषण दे दिया था, और हमारा तो होता ही नहीं। अब सामने वाला पूछता है आपका भाषण देने के बाद मैं बहुत प्रभावित हूं, तो क्या बताया इसको? इज्जत का भी सवाल है, उसको क्या बोलूं कि मेरा ही नहीं होता? तो ये भी विधि है अगला ये वैलिडेशन जो है, किसी का कुछ नहीं चाहिए हम। अगला डिजिटल से थोड़ा सा अलग, और लास्ट आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी। इंक्वायरी करते रहना, अपने आप से बातें करते रहना, कहाँ 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 पहुंचा हूं। तो ये विधि है। उसके बाद है डेली थॉट ऑडिट। शाम को, नुआ शाम के योग में 5 मिनट ऑडिट करना है। कैसा ऑडिट? ऑडिट अर्थात सेल्फ चेकिंग, कि बाह्य मुक्ता रही कि अंतर्मुक्ता। अगर बाह्य मुक्ता ज्यादा रही तो अभी अंतर्मुखी हो जाओ 6 बजे के बाद रात। मेडिटेटिव आर्ट, एक ऐसा ये बनाओ, चित्र बनाओ कि जिसमें ये सारे दिव्य गुण जो है फूलों के रूप में दिखाए जाए। तो आज का होमवर्क नंबर 1, मेडिटेटिव आर्ट, सारे दिव्य गुणों का एक बगीचा वो बनाना है। उसको किस तरह से बनाओगे वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, थॉट ऑडिट, ये तो करना है, इसमें लिखने का कुछ भी नहीं है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। एक प्लेट देखो, उसके ऊपर फूल रखे हुए, ठीक है, और एक एक फूल क्या है? एक एक दिव्य गुण है। फिर सोचो कि ये दिव्य गुणों से मुझे क्या फायदा होगा जीवन में। ये एक, या वर्चुअल गार्डन बना सकते। तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं जो करना है। सार क्या है? अंतर्मुक्ता, बंधन मुक्त, और तीसरा अंतर्मुक्ता, बंधन मुक्त और दिव्य गुण। बाबा ने कहा दिव्य गुण संपन्न बनो तो बंधन मुक्त स्वतः ही हो जाएंगे। और फिर तब तुम जाओगे तो धर्मराज को टाटा बाय बाय कुछ करने की, दूर से करोगे, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं। और अंतर्मुक्ता जब होगी तो ही प्रसन्न चित्त रहेंगे, नहीं तो केवल बाहर से ये मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, पर प्राप्ति और प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो ये थी आज की मुरली।
ठीक है, तो आज सबको टेस्ट भी देनी है। कौन सी? 2 टेस्ट, एक तो इस मुरली पर और दूसरी जो बड़ी टेस्ट है 50 मार्क्स की, वो है आज की संडे की मुरली। तो दोनों ही मुरलियों को स्टडी करना है, पढ़ना है, बार और एक बार पढ़ना है और आराम से एग्जाम देनी है रात को, तुरंत नहीं दे देना, पढ़ के थोड़ा चिंतन मनन होने दो, उसके बाद में फिर आराम से एग्जाम देनी है। हाँ जी बहन जी। तो क्रिएटिव एक्टिविटी और ट्रॉफी भी है। मई, जुलाई, अगस्त, तीनों मंथ्स की ट्रॉफी है। तो ये ट्रॉफी एक प्रतीक है, एक प्रमाण है, एक प्रेरणा भी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि जो भी हम करते हैं उसका वैलिडेशन हमें दूसरों से नहीं चाहिए, अपने आप के लिए। ओम शांति। शरीर का नाम है मानसी और मैं सूरत से हूँ। और 10 वावा के सूत्रस आज हम सब करेंगे। मैं फरवरी से ही बाई जी की भट्टी में जुड़ी हुई हूँ और मार्च में मैं यहीं पे थी। पहली एग्जाम मैंने एमएट की यहीं पे बैठ के दी हुई। शुरू में रिजल्ट 26 मार्क्स थे, पर मैं बहुत खुश थी क्योंकि भाई जी ने पहले ही बोल दिया था ना कि स्थिति के मार्क्स है स्थूल मार्क्स की इतना महत्व नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। पर उस वक्त मुझे बहुत हेडेक होता था 2-3 मुरली पढ़ने के बाद। बाबा के महावाक्य बहुत ही भारी है, अव्यक्त वाणी के इतने, मतलब सच में बहुत हेडेक होता था। तो मैंने तभी यहाँ पे भाई जी को बोल दिया और भाई जी तो हीलर है, बस अप्रैल से सिर दर्द गायब और उसके बाद कभी भी होमवर्क मिस नहीं किया है। हर एक टेस्ट, हर एक एग्ज़ाम दी है और अव्यक्त वाणियाँ पढ़ते पढ़ते 4-5-6 महीने बाद उसका रिजल्ट एक्चुअली में पता चलता है कि जब हम अव्यक्त वाणियाँ पढ़ते हैं तो उसकी शक्ति हमें महसूस अभी होती है। ऐसा लगता है कि हमारा ऑरा थोड़ा पावरफुल बन गया है। बाबा की टचिंग्स थोड़ी अभी ज़्यादा होती है, पहले से ज़्यादा होती है। और क्या है ना, हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो दुनिया को नहीं देखने का टास्क बहुत टफ रहता है। तो क्या है, अव्यक्त वाणियाँ हाथ में रहती है तो ऊपर देखने का समय बहुत कम मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है हमारा। कम से कम हम विकर्म तो नहीं करते हैं। और लक्ष्य कभी मेरा ट्रॉफी जीतने का नहीं था। मेरा लक्ष्य हमेशा, जो मैंने भाई जी से सीखा है, कि मुझे बाबा के दिल को जीतना है कुछ भी करके। वैसे मुझे ज्ञान में सिर्फ 5-6 साल ही हुए हैं और मुझे बहुत सारे हिसाब किताब थे, मेरे शरीर के भी हिसाब किताब बहुत थे मेरे, अभी थोड़े कम हैं। पर जो बात मैंने सचिन भाई जी से सीखी है, मैंने उनके अलावा और किसी के क्लासेस ज़्यादा सुने ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो धीरे धीरे ABCD से स्टार्ट होता है। पर भाई जी के क्लासेस तो बहुत ही हैवी डोजेस थे कि अग्निपथ है और अकेले का मार्ग है। पर मैं तो ब्लैंक स्लेट थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही पॉजिटिव रहा और मैंने वही सीखा, मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली वही अप्लाई किया हुआ है। और भाई जी के महावाक्य है वो सीधा सबकॉन्शियस को हिट करते हैं। हम खुद भी अपने सबकॉन्शियस में कुछ वाक्य को नहीं डाल सकते, पर भाई जी कुछ कहते हैं मतलब हुआ ही पड़ा है। अभी जैसे भाई जी ने CRPF अनाउंस किया तो बहुत दुख हुआ मुझे। दिवाली आ रही है और खाना कुछ खाने को मिलेगा नहीं। हाँ, 1 टाइम, पर हमारे लिए वो भी टफ था। तो खाने का थोड़ा आकर्षण तो है, अभी भी उतना नहीं गया है। पर जैसे ही स्टार्ट किया ना, तो ऐसे लगा ही नहीं कि ये डिफिकल्ट है। मतलब जैसे बाबा कैसे कुछ टास्क देते थे तो विजय हुई ही पड़ी है, ऐसे कहते थे ना। तो भाई जी के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं। जैसे एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन और एक सचिन भाई जी हमारे लिए तो और मेरे होमवर्क में कुछ चित्र, मेरा बेटा भी मुझे हेल्प करता है, वो भी कुछ ड्राइंग्स करता है। हाँ, वो भी बोलना चाहता है कुछ आपको। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह,
वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह संगम युग वाह, वाह संगम युग वाह, वाह मुरली वाह, वाह मुरली वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह मधुबन वाह, और वाह एंजल ऑफ शिवा वाह। ओम शांति। मेरा नाम हियान है, मैं सूरत से हूँ। मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1, आई कैन स्ट्रेच, आई कैन स्ट्रेच, I can stretch, I can stretch, I am topper, I am topper, I am topper, I am winner, I am achiever, I am number 1, I can stretch, I am responsible, I am I am disciplined, I am always confident, I practice, I practice, I practice, I remember everything, I remember everything, I remember everything, I trust my memory. क्या है? अच्छा एप्रन स्टेथोस्कोप। अच्छा, कुछ कहना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैं ये बना रही थी और भाई जी का क्लास चालू था। तुम्हारी टोली भी नहीं चाहिए, तुम्हारा सहयोग भी नहीं चाहिए, तुम्हारा ग्रीटिंग कार्ड भी नहीं चाहिए। मैं तो डर गई कि अभी ये कंप्लीट करूं कि नहीं करूं। फिर बाबा को बोला अभी लेके ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने इसमें वही पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने रियली में उनसे धारण किए हैं, प्रैक्टिकली में इम्बाइब किया अपनी लाइफ में। बहुत दिनों बाद याद आ गया। आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, I am winner, I am winner, I am achiever, I am achiever, I am achiever, I am number 1, I am number 1, I am number 1, I can stretch, I can stretch, I can stretch, I am disciplined, I am disciplined, I am responsible, I am responsible, I am responsible, I am always confident, I am always confident. I practice, 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 I practice. I remember everything. I remember everything. Om Shanti. ओम शांति। शरीर का नाम शिरोमणि बहन है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और भाई जी की क्लास हम शुरू से अटेंड करते आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमको प्रभावित किया वो प्राणिक जो भट्ठी थी वहाँ से, क्योंकि भाई जी ने जो प्राणिक भट्ठी स्टार्ट की थी उसमें कुछ कारण ऐसे बने थे हमारे कि मतलब कि अन्न छूट गए थे। तो हमको समझ में नहीं आता था कि अन्न छूटना मतलब कैसे मैनेज होगा, कैसे। फिर भाई जी की क्लास चली तो उससे हमको बहुत बल मिला। और फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारा एक टाइम कुक्ड रहा, फिर अभी तो ऐसा हो गया कि कुक्ड तो बहुत कम ना के बराबर। लेकिन भाई जी अभी जो भट्ठी स्टार्ट की है उसमें CRPF बोले, जब उसमें फिर भाई जी ने कहा 4th नंबर का P का नहीं वो नहीं करना है, तो थोड़े हम दुखी हो गए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा है कि मतलब कि लिक्विड ना लें तो हमको ऐसा लगता है कि हम सॉलिड कैसे लें, मतलब कि थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए, ऐसा हमको फील होने लग गया है अब तो। लेकिन फिर
सुशील भाई जी से हमने पूछा कि क्या हम इसमें लिक्विड ले सकते हैं, तो भाई जी ने कहा हाँ हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं। तो फिर थोड़ा अंदर से अच्छा फील हुआ कि चलो हमारे ये ना छूट जाए, नहीं तो फिर फ्रूट मतलब कि एक बार फिर ऐसे कुछ खाना शुरू किया तो ऐसा लगता है क्या खाऊं, मतलब कि तृप्त नहीं होते, लेकिन लिक्विड लेने से हमको सेटिस्फेक्शन है, हाँ अभी 3-4 घंटे के लिए हम फ्री हैं। तो ऐसे भी फिर ऐसे बाई जी के क्लास जो प्राणिक भट्टी उस समय चली थी, स्टार्टिंग थी, तो उस वक्त कोविड भी स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त भी हमको बहुत इसका लाभ हुआ था। और उस बीच कोविड, चूँकि हमारा लौकिक सर्विस भी, हम सेंटर पे भी रहते हैं और फिर लौकिक सर्विस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी हमारी पोस्टिंग है और हमारा डिपार्ट माइक्रोबायोलॉजी से है। और वहीं कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो लैब भी हमारा स्टेबल हुआ था, तो उसके इंचार्ज भी हम ही को बनाया गया कोविड लैब के। तो उस वक्त इतने पेशेंट और फिर इन सब चीज़ को मैनेज, सेंटर को भी मैनेज करना, ऊपर से यहाँ से हमारी बहनें जो गई थी, 2 रहती थी उस वक्त, तो उन जब यहाँ से गई तो फिर उनको कोविड हो गया, तो फिर उनको भी मैनेज करना, फिर अपने ऑफिस को भी मैनेज करना, तो थोड़ा हमारे लिए टफ होता था। लेकिन भाई जी के क्लासेस और फिर जो प्राणिक भट्टी की पानी नहीं पीना इतने घंटे, तो भी हमको बहुत सपोर्ट किया। और फिर बाबा तो था ही, तो ऐसे करके बहुत सारे अनुभव। फिर भाई जी बीच बीच में जो हमको अनुभव कराते थे कि आप ये सब करेंगे तो आपको कुछ ऐसी, मतलब कि मेंटल डिटॉक्स, फिजिकल डिटॉक्स, ये सारे, लेकिन हमको कुछ होता नहीं था। तो हमको ऐसा लगता था हम गलत वे पे थोड़ी जा रहे हैं। फिर ऐसा लगता था नहीं, सबकी बॉडी अपनी अपनी है, हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, तो फिर उससे फिर अब अपने आप को सेटिस्फाई करते थे। फिर अभी लेटेस्ट का है, जब नवरात्र था तो नवरात्र में हमारा ऐसे 7-8 साल हो गया कि नवरात्र में भी हम लिक्विड ही लेते हैं और उस वक्त 9 दिन पूरे मौन रहते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग अनुभव होते थे। इस बार का थोड़ा अलग ही अनुभव हुआ कि नवरात्र का फर्स्ट डे जब था तो क्लास, जब मुरली क्लास चलती है तो मुरली क्लास से पहले 15 मिनट हमारा योग होता है और फिर ये नवरात्र का शवमान भी होता है, 9 दिन का देव योग का, तो उसके ऊपर अभ्यास होता है पूरे दिन, तो उसके ऊपर योग भी था। फिर योग करके जब क्लास स्टार्ट कराए मुरली क्लास, तो फिर ऑटोमेटिक कुछ ऐसा बाबा ने कुछ टच कराया जिसको हम मतलब एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, बस ये कि जैसे मुरली स्टार्ट किए तो बस बाबा की याद की थी या क्या थी समझ में नहीं आया, हमको अभी तक नहीं आ रहा समझ में, कि बस अश्रुधारा बहती गई लेकिन मुरली बंद नहीं हुई, मुरली भी कंटिन्यू ऐसे चली रही, भाई बहने बैठे और मतलब कि एंड तक अश्रुधारा बस ऐसी बहती रही। तो हमको ये अंत तक अभी तक भी नहीं आ रहा समझ में कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और मतलब कि ऐसे कुछ अलग सा अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मतलब कि ऐसा क्यों, मतलब हम कुछ अभी तक एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव, तो अच्छा और अभी भी मतलब कि हमको ऐसा लगता है कि हम बात ही ना करें, लेकिन फिर हमको खुद से डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि हम भाई दुनिया वालों से डिटैच हो जाए, भाई बहनों से डिटैच हो जाए। तो अभी भी हमको ऐसा लगता है कि ना, और यहाँ पे मतलब कि 50-100 शब्द दिन भर में बोल दिया तो बहुत है। ऑफिस में भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन उन लोग को भी ऐसा नहीं लगता कि इनको क्या हो गया, जो बस हाँ यह है कि हमारा काम चलता रहता है, रुकता नहीं है, लेकिन बस हमको ये लगता है कि हम कहीं दूर न चले जाएं इन सब चीज़ों से। और बाकी भट्टी तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अपने क्लास में भाई बहनें जो आते हैं उनको भी हम बीच बीच में प्रैक्टिस कराते हैं। भट्टियाँ महीने में एक बार ऐसी भट्टी सामूहिक रूप से होती है, तो उसमें भाई जी की जो क्लासेस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको भी हम लोग प्रैक्टिकल में वहाँ पे करते हैं। और अभी तक जो भट्टियाँ चली उसमें से ट्रॉफी के हकदार तो 7 के तो हुए हैं, 6 के हुए हैं। और मेरा मकसद ट्रॉफी विन करना नहीं है, हमारा मकसद, मेरा हमेशा शुरू से ही ये रहा है कि कुछ नया सीखें, हर पल हर एक सेकंड। बाबा कहते हैं कि हर एक सेकंड हमारा पास्ट हो रहा है, तो पास्ट हो रहा है तो हर एक सेकंड नया सीखना भी तो है ना। तो भाई जी से हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है कि हर चीज़ नया नया नया। तो क्लास पे हमको यही
पर डे का यही उमंग उत्साह रहता है कि आज भाई जी का नया टास्क क्या हो गया, नया टास्क क्या होगा। तो ऐसे उमंग उत्साह बना रहता है और लालसा बनी रहती है कि 12-1 भले बज जाए लेकिन हमको करना मतलब करना है। तो पूरी कोशिश होती है हमारी। तो आप सभी का, भाई जी का, एंजल ऑफ शिवा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आपने मछली जल की रानी है वो वाली पोयम तो सुनी होगी, वैसी दूसरी पोयम मैं आपको सुनाती हूँ। मुरली बाबा की वाणी है, लक्ष्य हमारा अमे पक्रांति है, हाथ लगाओ खुल जाएगी, बाहर निकालो बिखर जाएगी। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति
हो सृष्टि के रचनाकार, क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजयी वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम,